वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सर मैं ये पूछना था कि जब हमें ये पता मतलब ये सुना है कि एक बंदा भी तो अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता, तो अगर हम कोई गुनाह करते हैं उसकी तरफ मोटिवेट हो रहे हैं तो फिर ये क्या सिस्टम है? फिर अल्लाह ने तो और किस्मत में एक एक चीज़ भी अल्लाह ने लिखी है, फिर हम ये कैसे कह रहे हैं कि अगर गुनाह कर रहे हैं तो फिर यानी फिर अल्लाह की मर्जी? एक बंदा अगर नेक है तो फिर वो अल्लाह चाह रहे हैं कि ये नेक हो और अल्लाह फिर नेक को चाह रहे हैं कि आप गुनाह की तरफ। नहीं मेरी बहन, इसको जरा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन सबने सुन लिया? देखो इसका ये है, जैसे मिसाल के तौर पे आप ये टीचर बैठे हैं, कोई टीचर है, ये स्कूल के दो बच्चों को काम देते हैं और कहते हैं बेटा ये कल करके लेकर आना, और मैं हूँ टीचर के साथ बैठा हूँ और मैं टीचर से ये कहता हूँ, टीचर मुझे ये कहता है कि जुनैद भाई ये देखो मैंने दोनों को काम दिया है ना, ये वाला करके आएगा ये नहीं करके आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि क्या टीचर नहीं चाहता कि वो ना करके आए? ये तो मतलब हरगिज नहीं। लेकिन टीचर उसको पहचानता है कि मैं 1 साल से इसको समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, मैं वो टीचर उसकी खसलत से वाकिफ हो गया है। हालांकि टीचर ने उसको पैदा भी नहीं किया, टीचर ने उसको पैदा नहीं किया, 1 साल वो उसके साथ रहे तो टीचर इसके मिजाज को समझ गया। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ने क्योंकि हमें पैदा किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मालिक हैं, खालिक हैं, अल्लाह को अपने कामिल इल्म से पता होता है कि मैं इनको सबको नेकी का रास्ता दिखाया है, सबको समझा रहा हूं। अल्लाह को अपने कामिल इल्म से पता होता है ये मानेगा ये नहीं मानेगा। इसीलिए कुरान में फरमाया इन्ना हदैनाहु सबीला, ये इसको समझो, इन्ना हदैनाहु सबीला, ये मैं तुम्हें सीधा रास्ता दिखा रहा हूं, ये सीधा रास्ता है, इस सीधे रास्ते पर चलो। इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, इनमें से कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे। ठीक है, जैसे हमें नहीं क्या सीधा रास्ता पता, थोड़ा सा इख्तियार तो दिया अल्लाह ने हमको। अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं 7 कसमें खाकर, वश्शम्सी वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा। फिर आखिर में हमारी जान की कसम खाई, वनफ्सिन वमा सव्वाहा, मेरे बंदे मुझे तेरी जान की कसम। 7 कसमें खाई अल्लाह ने। हालांकि जरूरत अल्लाह को कसम खाने की नहीं है, अल्लाह तो सदक़ल्लाहुल अज़ीम है, लेकिन जैसे हम नहीं समझाते नमान अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल की कसम, कुरान की कसम, तेरे माँ बाप की कसम, फलाने की कसम, फलाने की कसम। तो अल्लाह ने वक्त की जो कि इंसान का सबसे कीमती असासा है, उसकी पहले 6 कसमें खाई, फिर इंसान की जान की कसम खाकर फरमाया फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। सच और झूठ, हक और बातिल, इसके फर्क की समझ हमने इल्हाम की है तुम्हें। ये इल्हाम करके भेजा है, मुझे करना कहना मुझे पता नहीं था। फिर फरमाया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, अगर तुमने अपने नफ्स पर गिरें बांधी और इसको रोक के रखा कामयाब हो जाओगे। ये इतनी तुम्हारी स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ तुम्हें दी है। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और अगर जानवर की तरह इसको छोड़ दिया, अगर जानवर की तरह इसको छोड़ दिया कि ये करे जो करे तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। फिर आगे कौम समूद की मिसाल दी कि देखो वो अपनी मर्जी पर चले कैसे बर्बाद हो गए। तो ये अल्लाह ने हमारे हाथ में इतना जरूर दिया है जोर। शैतान ने भी अल्लाह से ही बात की, क्वेश्चन किया, ये जो मेरी बहन ने मुझसे किया, शैतान ने अल्लाह से क्वेश्चन किया। इकबाल ने इसको बयान किया, ये कोई कहावत है या हिकायत है या रिवायत है मुझे पता नहीं, लेकिन इकबाल ने इसको बड़े खूबसूरत तरीके से बयान किया कि शैतान ने अल्लाह से कहा या अल्लाह तू तो इतना रहीम करीम, तूने मेरा नसीब इतना बुरा क्यों बनाया? तुझे तो पता ही था कि मैं शैतान हूं, मेरे नसीब में तूने शैतानियत लिख दी। तो अल्लाह पाक ने आगे से जवाब दिया, ये बता तुझे अपनी इस बुरे नसीब का नाफरमानी से पहले पता चला कि बाद में? नाफरमानी की उससे पहले तो तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारा नसीब इतना बुरा है, तब तो तुम कह रहे थे मेरा नसीब कितना अच्छा है। तो ये अल्लाह को कहना कि अल्लाह ने हमें गुनाह कि अल्लाह पत्ता भी नहीं हिल सकता, नहीं, पत्ता नहीं हिल सकता इस कायनात के। इंसान यूनिक इसलिए है कि इंसान को इतना जोर जरूर दिया है फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।